हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा बिहार राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी किया गया सिलेबस, पाठ्यक्रम और कितने अंकों की होगी यह परीक्षा, किस विषय में केवल करना होगा क्वालिफाई, किस पेपर पर बनेगा मेरिट लिस्ट और निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इस सब की जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, मतलब पहली बात हम लोग जान लें कि यह परीक्षा जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रकार की होगी। कैसी परीक्षा होगी? तो ऑब्जेक्टिव होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए, यहाँ पत्र 1 लिखा हुआ है और भाषा, और यह भाषा केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या जो है 100 है और समय 2 घंटे हैं और कुल अंक जो है कि 100 है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि 100 प्रश्न और 100 अंकों का है। और यहाँ पर एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यदि हम लोग गौर से देखें तो लिखा हुआ है कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, अर्थात यह जो पेपर होगा लैंग्वेज का 100 नंबर का, यह जो है कि क्लास 1 से 12वीं तक के लिए है। इस पत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को यदि हम लोग गौर से देखें तो यहाँ जो है कि अंग्रेजी भाषा के लिए है, ठीक है। दूसरे भाग को हम लोग देखें तो यह किस भाषा के लिए है? हिंदी भाषा, उर्दू, बांग्ला, ये तीनों में से किसी एक भाषा का। और उसके बाद एक और चीज़ देखें तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस पत्र का अर्हतांक 30% है। मतलब आपको पास करने के लिए 30 अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ पर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पर जो भाग 1 में जो ये 25 अंक है और इस 25 अंक का यदि हम लोग 30% निकाले तो 7.5 होता है। अर्थात आपको पास करने के लिए 7.5 अंक लाना अनिवार्य है। फिर इसी प्रकार हम लोग देखें कि पार्ट सेकेंड का जो 75 अंक का है, इसका यदि हम लोग 30% यदि निकालते हैं तो 22.5 आता है। अर्थात आपको क्वालिफाई करने के लिए 22.5 अंक जो है कि लाना अनिवार्य है। और यह पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। यदि हम लोग दूसरे पेपर की बात करें, सामान्य अध्ययन, जो में 150 प्रश्न होंगे और 150 अंकों के होंगे और 2 घंटे के होंगे। आपका मेरिट लिस्ट जो है इसी पर जो है कि बनेगा 150 जो आपके सामान्य अध्ययन में है। यहाँ पर हम लोग देखें, इसकी सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, और इसमें जो है कि प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और पर्यावरण शामिल है। अर्थात आपसे जो है कि गणित का मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये शामिल है। तो इसका जो है कि ये सिलेबस हो गया। और आगे देखिए कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
जो न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन निर्धारित किया जाएगा उसी के आधार पर उसका पाठ्यक्रम का भी निर्धारण किया जाएगा। फिर आगे हम लोग देखें कि यह जो है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, तो इनके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि ये भी समान अध्ययन ही होगा, पहला दोनों में मिल रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें 2 पार्टों में बांटा गया है। एक तो है कि पहला भाग में 100 अंकों का होगा और दूसरा भाग 50 अंकों का होगा, और प्रश्न भी जितने होंगे उतना ही जो है कि अंक भी होंगे। आगे हम लोग देखें कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 2 पत्र हो गया, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 जो है कि हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी भाषा, अंग्रेजी विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, मतलब कोई एक सब्जेक्ट इसमें से आपको रखना है जो कितने अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हिंदी रखिए, बांग्ला रखिए, उर्दू रखिए, संस्कृत रखिए, लेकिन ये 100 अंकों का होगा। और विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। तो ये माध्यमिक स्तर के जो है, अर्थात आपका 9-10 का जो भी गणित, हिंदी, संस्कृत है, उसको अच्छा से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेरे विचार से आपको क्लास 3 से लेकर 10 तक का अभी से अध्ययन जो है NCERT का और साथ ही साथ बिहार के जो टेक्स्ट बुक है उस किताबों का अध्ययन शुरू कर देना चाहिए, ताकि आप क्वालिफाइंग कर सकें। और आगे फिर लिखा हुआ एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अर्थात देखिए इसमें किन किन फील्डों से होगा, तो प्राथमिक गणित से रहेगा, सामान्य जागरूकता से रहेगा, समान विज्ञान से रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से जो है कि प्रश्न जो है कि रहेंगे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग देखें कि फिर इसी प्रकार जो है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि 150 अंकों की ही होगी। तो जिस प्रकार जो है कि यहाँ हम लोग माध्यमिक विद्यालय के लिए देखे हैं, ठीक उसी प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वह है, फिर से एक बार आपको याद दिला दें कि यह ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। किस प्रकार का होगा? ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय होगा। कहने का मतलब 4 या 5 ऑप्शन होगा, उसमें से केवल एक सही को आपको चुनना रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और मल्टीपल चॉइस होंगे। और आगे हम लोग देखें कि यहाँ पर हम लोग गौर से देखें कि गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। यहाँ पर हम लोग ऐसे देखें कि गलत उत्तर, यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती की जाएगी, लेकिन कितना की जाएगी इसके बारे में जिक्र नहीं है। लेकिन प्राय 1/4 प्राय जो है कि 1/4 जो है कटौती किया जाता है, या 0.25 कटौती किया जाता है। तो इसके लिए हो सकता है बाद में जो है कि BPSC के द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। और जो सरकार के जो बिहार के संकल्प ज्ञापांक 9 से 62 दिनांक 22/1/21 के द्वारा जो परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु समान वर्ग के लिए 40% है, मतलब न्यूनतम को 40% लाना होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना होगा,
और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। SC ST के लिए और डिसेबल पर्सन के लिए 32% लाना होगा। मतलब इतना कम से कम अंक लाएंगे तभी वे क्वालिफाइंग जो है कि कर पाएंगे। तो BPSC के द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। आप लोग जी जान से करिए तैयारी और क्वालिफाई कीजिए, बिहार सरकार के सेवा में आइए, राज्य कर्मचारी का दर्जा लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोग को साथ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।